मैं अपने लोगों के पास जा सकता हूँ, कम से कम उस लिमिट तक जहां तक मेरी सिक्योरिटी मुझे अलाउ कर रही है। ओम प्रकाश जी, आप एक बेहतर हमें समझा पाएंगे जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है गणतंत्र दिवस परेड की, धीरे धीरे जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़े हैं वो व्यवस्था और ज्यादा बड़ी होती गई, उसका स्केल बड़ा होता गया है। अब जब प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, तो हम खुशी से झूमते बच्चों के चेहरे देख सकते हैं। तो बच्चों में भी एक खासा उत्साह है कि हम गणतंत्र दिवस का परेड देखना चाहेंगे। तो कितना बदलाव हाल फिलहाल के सालों में हुआ है गणतंत्र दिवस की परेड की व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बदलाव बेहद हुए हैं। अब जो गणतंत्र दिवस का जो परेड का जो आकार है, जो अवधि है, उसमें भी बदलाव हुआ है। वो ज़्यादा बहुमुखी हुआ है, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हुआ है, जैसा कि हमने इस बार की परेड में भी देखा है। जिस तरह से जो श्वान दस्ते थे, जो पशुओं का दस्ता था, वो इस बार शामिल हुआ है। एक नया उसमें एक डायमेंशन जुड़ा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, वो भी एक जब प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला था और जब वो उस समय कर्तव्य पथ पे उन्होंने लोगों से इंटरैक्ट करने का, उनका अभिवादन करने की जब शुरुआत की थी, तब उस समय मैं राजपथ पे ही मौजूद होता था, कर्तव्य पथ पे होता था। तो ये एक नई बात थी और धीरे धीरे जनता भी इसको लेकर उत्सुक हो गई कि किस तरह से वो उस जगह को ऑक्युपाई करे, उस जगह पे बैठे जहां से सीधे प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन हो सके। अगर हाथ से हाथ मिल सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता था। तस्वीरों में अगर उसको कैद कर सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता था। जैसा कि हमने देखा है पिछले अपने पूरे गणतंत्र के इतिहास में, कई राजनेता ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने ऑफिस को, अपने पद को, अपने जो उनके कर्तव्यों की जो पूरी परिधि है उसको पुनर्परिभाषित किया है। जैसा कि हम जानते हैं, जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन, उनके पूरी आम लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए उसको एक नई तरह से परिभाषित किया। जब प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने अलग तरह से परिभाषित किया, ज्यादा लोगों को करीब ले गए, अब आम लोग घूम सकते हैं राष्ट्रपति भवन। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता के साथ जो जुड़ाव है उसको एक नए तरह से परिभाषित किया है। चाहे 15 अगस्त हो, अब 26 जनवरी का ये नजारा हम देख रहे हैं। तो अब एक सुरक्षा की बात कर्नल शरण उन्होंने कही थी। हमें याद रखना होगा कि जो भी जनता वहां कर्तव्य पथ तक पहुंचती है उसकी बड़ी सुरक्षा जांच होती है। वो कोई भी अपने साथ अवांछित चीजें नहीं ले जा सकते, तो उसकी बड़ी चौकसी रहती है। तो उस मायने में हम कह सकते हैं कि कर्तव्य पथ पर वही लोग मौजूद होते हैं जो एक तरह से सुरक्षा जांच से गुजर कर आते हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा तो बना ही रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि उन्हें देशवासियों पर पूरा भरोसा है, देशवासी उन पर पूरा भरोसा करते हैं और ये जो एक आउटरीच है, ये उसी भरोसे को एक तरह से हम देख सकते हैं। और ये कोशिश भी कर रहे हैं ओम प्रकाश जी कि किसी को निराश ना करें। कुछ देर पैदल चले हैं, फिर गाड़ी में भी सवार हुए हैं, लेकिन वेव करना, हाथ हिलाना बंद नहीं किया है। चाहते हैं, वो शायद चाहते हैं अगर वक्त रहता तो हर किसी की तरफ वो जाते, लेकिन वक्त क्योंकि कम है तो उतने में किसी को निराश प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते। बिल्कुल, किसी को निराश नहीं करना चाहते। और ये भी मुझे लगता है कि एक नई चीज हम देख पा रहे हैं। आमतौर पर वो पैदल दोनों तरफ, सलामी मंच के दोनों तरफ जाते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि वो उनका दस्ता आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये भी एक नई बात है जो आप कह रही थी कि किस तरह से ज्यादा लोगों के साथ वो कनेक्ट कर सकें। जो 10,000 लोग यहाँ पे कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, उन सबको जो है एक अपना निजी तौर पे वो अभिवादन दें और उनको शुभकामनाएं दें इस गणतंत्र दिवस की। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किस मिशन पर हैं, विकसित भारत के मिशन पर हैं, और वो सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के बिना अधूरा है और प्रधानमंत्री इसको दोहराते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये संदेश इस दिन भी शायद दे रहे हैं। करण शैलेंद्र, एक सवाल और कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है जैसे गणतंत्र दिवस एक परंपरा के तौर पर होता रहा है कि होना है कर्तव्य पथ पर। पिछले 8-10 साल में देखिए कि कनेक्ट चेंज हुआ है। अभी इसके पीछे सोशल मीडिया रीजन है, बहुत से टेलीविजन रीजन है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वजह है, या फिर जो हमारी सामरिक ताकत बढ़ रही है वो वजह है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, कोई एक जगह स्पेसिफिक पिन पॉइंट करने की हम कोशिश करेंगे तो शायद हम गलत हो जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चीज में डेवलपमेंट है। अगर आज हम क्रेडिट मीडिया को देना चाहें, यस दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया इसको लेकर लोगों के पास तक पहुंच रहा है, सोशल मीडिया इसको पहुंचा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने चेंजेस लाए हैं,
प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने तरीके के चेंजेस लाए हैं, लेकिन ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी से कह पाएंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रेडिकल चेंजेस लाए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या चेंज आए हैं यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड। मुझे याद है हमारा वो जो फॉलन होता था वो सुबह 3 बजे होता था, 2 बजे लोगों को उठाया जाता था जो परेड में पार्ट लेंगे और 3 बजे उनका फॉलन होता था। आज अगर आप देख रहे टाइमिंग में चेंज है, क्यों है? क्योंकि उस समय और इस समय के बीच में हम चाहते हैं कि आज एटीट्यूड ये है कि लोगों तक पहुंचना है। पहले ये नहीं था, पहले लोग इस तक पहुंचते थे। आप आज जो चेंज सबसे बड़ा देख रहे हैं, आप एनडीटीवी देख लीजिए, एनडीटीवी से कहां नहीं पहुंचा रहा है, इसी तरह बाकी चैनल भी पहुंचा रहे होंगे। सो ये जो एक चेंज आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्राउडफुल चेंज है कि आपका ये